हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है उसका के टू जेड में। मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण वीडियो लाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है हमको, और मौसम भी आप लोग समझ ही रहे होंगे, और मेरा अपना भी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है। तो ठीक है, ये सब चलते रहेगा, लेकिन आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं। आप लोग जहाँ से भी पढ़ाई कर रहे करते रहिएगा। मेरे पास जैसे जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी होगा, वो सारा टॉपिक तो हम करेंगे चाहे जैसे भी करें। उसके लिए मेरा तबीयत भी ख़राब रहेगा तब भी हम करेंगे, लेकिन फिलहाल 1-2 दिन के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन इसको हम ठीक करके बाहर निकल रहे हैं। और अभी हम एक आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रहे हैं कि एटीपी चक्र क्या है, इसे कोशिकीय ऊर्जा की संज्ञा क्यों दी गई है। तो ये साइंस में क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, तो इसलिए आप इसको अच्छा से एक बार सुन लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसको हम समझा तो देंगे, लेकिन अभी मेरा जैसा मानसिक स्थिति है कि थोड़ा सा पूरा तरह से क्लियर जब करेंगे तो शायद आपको थोड़ा कुछ ना कुछ बच जाएगा। तो क्या करेंगे कि आप इसको लिख के रखिएगा, और जब ऑफलाइन क्लास में हम आप लोग से मिलेंगे तो अच्छे से इसको क्लियर करेंगे, चाहे कोई भी और क्लास लेके इसको अच्छा से क्लियर कर देंगे। फिलहाल मेरा रिक्वेस्ट यही है कि इसको आप लिख लीजिए, 2 से 3 मिनट का ही वीडियो है। एटीपी चक्र क्या है, इसे कोशिकीय ऊर्जा की संज्ञा क्यों दी गई है। तो एडोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का पूरा नाम होता है एडोनेसिन ट्राइफॉस्फेट, ऊर्जा को संग्रहित करने और कोशिकाओं में उपयोग करने का जैव रासायनिक तरीका है। मतलब क्या है ना, एक तरह से ऊर्जा को ये स्टोर करके रखता है, अपने पास में संग्रहित करके रखता है, और कोशिका को जहाँ पे भी ऊर्जा का जरूरत पड़ता है ये एटीपी के द्वारा वहाँ पे भेजा जाता है। यह शरीर की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का स्रोत है, इसे कोशिकीय ऊर्जा का मुद्रा कहा जाता है। एक तरह से कह सकते हैं कोशिका को, जितना भी हमारा शरीर में सेल है, कोशिका है, वो सबको ऊर्जा का जरूरत पड़ता है। हमारे दौड़ने के लिए ऊर्जा पड़ता है, हमको खाने के लिए, कभी भी कोई चीज़ के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ता है तो एटीपी अपने पास रखता है, और जहाँ जरूरत होता है उसको यहाँ पे वो पहुँचा देता है। एटीपी से जुड़ी और कुछ बातें हैं, जैसे कि एटीपी शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला ऊर्जावाहक अणु है। मतलब हमारा शरीर में जो होता है ना, एटीपी जो है जिसका जो पूरा नाम है एडोनेसिन ट्राइफॉस्फेट, ये हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और ये अपने पास ऊर्जा का स्टोर करके रखता है, और जहाँ पर भी ऊर्जा की जरूरत होता है एक वाहक के रूप में वहाँ पर उसको पहुँचा देता है। एटीपी भोजन के अणुओं में मौजूद रासायनिक ऊर्जा को कोशिकाओं में काम करने के लिए ईंधन के रूप में बदल देता है। मतलब क्या करता है कि एटीपी जो है भोजन के अणु में, मतलब भोजन के अणु में चल जाता है एटीपी, और क्या करता है कि ऊर्जा को हर कोशिका में काम करने के लिए एक तरह से ईंधन के रूप में भेजता है। सब लोग गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल डालते तो चलता है ना, तो उसी तरह से एटीपी जो है कि भोजन के अणु में जाकर के मौजूद रासायनिक ऊर्जा को कोशिका में काम करने के लिए हर जगह पर पहुँचा देता है, और एक ईंधन के रूप में काम करना शुरू करता है। एटीपी कोशिका में ऊर्जा को स्थानांतरित करने और संग्रहित करने के लिए किया जाता है। मतलब एटीपी जो है ये जो इसका पूरा नाम बताए थे एडोनेसिन ट्राइफॉस्फेट, ये जो है ये कोशिका में ऊर्जा को स्थानांतरित करने और संग्रहित करने के लिए किया जाता है। एटीपी शरीर के सभी कार्यों के लिए जरूरी है। एटीपी एक स्थिर यौगिक है जिसे संग्रहित किया जा सकता है। और एटीपी क्या है, तो ये जरूरी यौगिक है जिसको हम लोग को स्टोर करके रखना है, ताकि जब भी कभी भी कमजोर पड़ने लगे हमारे शरीर में कहीं कोशिका, तो यहाँ पर जाए और तुरंत ये ऊर्जा के रूप में काम करे। एटीपी से जुड़ी कुछ बातें, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया परिवर्तित होती है, मतलब एक तरह से ये रासायनिक अभिक्रिया परिवर्तित होती है। एटीपी से एडीपी हाइड्रोलिसिस के जरिए ऊर्जा निकलती है, और एडीपी इसमें पीआई मिल जाता है। तो जब भी एटीपी को कम हो जाता है तो फिर एटीपी का नया निर्माण हो जाता है। तो एडीपी में जब पीआई मिल जाता है तो फिर से नया एटीपी का पुनर्जन्म हो जाता है, और एक कोशिका हर जगह पे पहुंचा देता है। तो एक बार मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको देखिए हम यहाँ से रोक दिए, और आप लोग ऐसे रोक करके फिर ऐसे स्लाइड बाई स्लाइड करके धीरे धीरे इसको आप पूरा एक बार लिख लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेरे को लग रहा है कि साइंस में क्वेश्चन बनने का चांसेस है, और हड़बड़ाना नहीं है। जितना भी आप लोग कर रहे हैं कहीं ना कहीं करते रहिए, जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हम जरूर लाएंगे, और मेरा तबीयत थोड़ा सा और ठीक होने दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।